चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि हमने आपको जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे थे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए, तो उसमें 5 थ्योरम ऐसे बताए थे जो कि हर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट हो जाती थी बोर्ड में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने ऐसा टॉपिक्स बताया था जो कि हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो उसमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बताए थे और उस थ्योरम को आपको करना ही करना है। और अगर लास्ट टाइम उस थ्योरम को समझने के लिए आपको एकदम दिमाग में छाप के जाना है और बोर्ड एग्जामिनेशन हूबहू उतार देना है जिस तरीके से मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले उसमें बताया था मैंने बेस थ्योरम्स के बारे में, सॉरी बीपीटी थ्योरम के बारे में, जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स है, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आ चुका है, यानी कि 10 से 20 बार ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये थ्योरम्स है। तो उसके बाद मैंने बताया था आपकी एरिया से रिलेटेड उसी ट्राइंगल्स का थ्योरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद मैंने पाइथागोरस थ्योरम्स के बताया था और 2 सर्किल्स का थ्योरम बताया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला बीपीटी थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स, यानी कि यहाँ पास प्रोपोर्शनल का सिंबल इसमें लगेगा। दूसरा थेल्स थ्योरम, इसका नाम, इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स और थेल्स थ्योरम्स भी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान में रखने वाली बात है। देखिए, इसका स्टेटमेंट्स क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट्स ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल्स दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास एक्स ट्राइंगल्स, उसका कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। एक हमारे पास ट्राइंगल्स दिया है, इसका स्टेटमेंट्स कहता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल्स दिया है, अगर कोई भी दो साइड से एक हम लाइन ड्रा कर देते हैं और इस तरीके से लाइन ड्रा करते हैं कि वो तीसरे साइड का पैरेलल है, यानी कि ये हमने दो साइड से एक लाइन ड्रा किया जो कि हमारे पास तीसरे साइड का पैरेलल है। ठीक है, तो जब पैरेलल्स होंगे तो उसके साइड का, यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक दूसरे के साइड का प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास ये डी ई जो एक लाइन हमने ड्रा किया जो कि थर्ड वाले लाइन का पैरेलल है, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सॉरी प्रोपोर्शनल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ए डी, ये साइड अपन डी बी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगी इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, यानी कि ए ई अपॉन ई सी का। ठीक है, यानी कि यही कहता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो इसी को हमें प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ किस तरीके से करेंगे, पूरे डिटेल में करेंगे प्रूफ। इस तरीके से डायरेक्टली प्रूफ नहीं करना है, आपको पूरी डिटेल में प्रूफ करना है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, फिर आपको जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे, फिर आपको कंस्ट्रक्शन जो भी करना है उस कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे, तब लास्ट में आप प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप गिवन में लिख लीजिए कि आपको गिवन में दिया क्या है। तो गिवन में आपको दिया क्या है, गिवन में आपको दिया है ए ट्राइंगल्स ए बी सी, यानी कि गिवन में आपको एक ट्राइंगल्स ए बी सी दिया है जिसमें हमारे पास डी ई जो पैरेलल लाइन है बी सी का है, यानी कि इन विच ए ट्राइंगल्स ए बी सी, जिसमें इन विच हमारे पास जो डी ई लाइन है, इन विच डी ई पैरेलल है किसका, हमारे पास बी सी का, थर्ड वाली साइड का पैरेलल है। ये आपको गिवन में दिया है। अब आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्यों कंस्ट्रक्शन करना होगा आपको बताते हैं पहले, लेकिन उससे पहले जो आपको प्रूफ करना है वो लिख लीजिए। यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, जो कि प्रोपोर्शनल होता है ए ई अपॉन ई सी का। ठीक है, इसी को आपको प्रूफ करना है। तो देखिए ए डी अपॉन डी बी और हमारे पास ए ई अपॉन ई सी, तो इसमें ट्राइंगल्स की बात हो, लेकिन ये जो नीचे वाला साइड है ये ट्राइंगल्स हमारे पास नहीं दिख रहा है। तो जब नीचे वाला साइड ट्राइंगल्स हमारे पास नहीं दिख रहा है तो हमें इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा और ट्राइंगल्स बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन के तैयार हो गया जो कि डी बी ई है। और जैसे ही इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक अनदर ट्राइंगल्स बन के तैयार हो गया जो कि डी ई सी है। तो ट्राइंगल्स तो आसानी तरीके से बन गया, लेकिन हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया की मदद से, यानी कि एरिया की मदद से हम इसको प्रूव करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, हाइट राइट एंगल ट्राइंगल्स का एरिया का फॉर्मूला जाता है हाफ इंटू क्या होती है, बेस इंटू हमारे पास हाइट होती है। ये एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इस लाइन के लिए जो हमारे पास परपेंडिकुलरली खींचना पड़ेगा। तो इस लाइन के लिए परपेंडिकुलरली यहाँ से हम खींचेंगे। ठीक है, जो हमारे पास, मान लीजिए इसका कुछ भी नाम रख सकते, मान लीजिए हम इसका एफ नाम रख दिए। फिर इस लाइन के लिए, ए सी लाइन के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जिसको हम कुछ भी नाम, यानी कि जी नाम दे दिया। ठीक है, बस इतना ही कंस्ट्रक्शन आपको करना है। तो ये जो भी आप अभी इधर उधर खींचे हैं उसको आप कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिएगा।
ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन क्या क्या किए, पहले ज्वाइन किए, किसको ज्वाइन किए आप, बीई को ज्वाइन किए आप, ज्वाइन बीई एंड इसको डीसी को ज्वाइन किया एंड ड्रा परपेंडिकुलर लाइन, आपने ड्रा परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन एफ ई ऑन ए बी, यानी कि एफ ई को ए बी पे, एफ ई ऑन ए बी एंड ये आपकी क्या है, डीजी, डीजी किस पर है आपकी, एसी पर, डीजी हमारे पास ये एसी पर है। ठीक है, बस आपको यही कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको जो भी प्रूफ करना है अब प्रूफ करना चालू कर देना। तो यहाँ से आपकी प्रूविंग चालू कर देना है। ठीक है, आपका प्रूफ यहाँ से चालू कर देना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये ट्राइंगल्स लेंगे ऊपर वाले, इन ट्राइंगल्स ए डी ई में, इन ट्राइंगल्स ए डी ई, ठीक है, ये ट्राइंगल्स आप लेंगे। तो इन ट्राइंगल्स ए डी ई, इन ट्राइंगल्स ए डी ई में किसके लिए, ऑनलाइन ए बी, ऑन लाइन ए बी, यानी कि ये तो आप ट्राइंगल्स लिए लेकिन इस लाइन के लिए आप एरिया फाइंड करेंगे इसका। तो हाइट आप ये लेंगे, जब लाइन ए बी के लिए लेंगे तो एरिया इस हाइट को लेकर लेंगे, लेकिन इसी ट्राइंगल को जब बाद में लेंगे, दो बार इस ट्राइंगल को लेना है, ये ध्यान रख लीजिए, ऊपर वाला जो छोटा ट्राइंगल है, और इस लाइन के लेंगे तो हाइट ये लेंगे। तो ऑन लाइन ए बी के लिए हम ले रहे हैं, तो हाइट किसको लेंगे, इसको लेंगे, ये जो एफ ई है। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल्स ए डी में तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए डी ई क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगी हमारे पास, ए डी हो जाएगी, और हाइट क्या हो जाएगी इसके लिए एफ ई, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वही हमारे पास हाइट हो जाएगी एफ ई। इसको आप पहला इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या लेंगे, इन ट्राइंगल्स ये इधर ही का भी पूरे ले रहे हैं, डी बी ई, ये हमने ट्राइंगल्स लिया। ठीक है, जैसे ही हमने ये ट्राइंगल्स लिया तो आप देखिए इन ट्राइंगल्स डी बी ई ऑन लाइन ए बी के लिए, ऑन लाइन ए बी, इन ट्राइंगल डी बी ई, तो एरिया क्या होगी ट्राइंगल डी बी ई का, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स डी बी इक्वल टू हाफ इंटू, देखिए बेस क्या होगी डी बी ई के लिए, डी बी होगी, डी बी इंटू हाइट क्या होगी, हाइट हमारे पास नहीं दिया है, देखिए हाइट इसको जब आगे ये डी बी आगे एक्सटेंड ए बी के लिए ले रहे हैं ना, तो हाइट आपकी एफ ई हो जाएगी, तो हाइट आपकी एफ ई हो जाएगी। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए जैसे ही आप इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही इन दोनों को आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। ठीक है, तो इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, इसका हाफ इंटू ए डी इंटू एफ ई अपॉन ये वाली हाफ इंटू डी बी इंटू एफ ए। इसको इक्वेशन, अभी इक्वेशन नहीं मानिए, देखिए ये हाफ से ये हाफ कट गया, एफ ई से एफ ई कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल टू हमारे पास बचा ए डी अपॉन डी बी। इसको इक्वेशन थर्ड हमने मान लिया। ठीक है, तब देखिए हमने तो ये एक तरीके से मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, इधर से हमने माना, अब आपको इसी ट्राइंगल्स को लेना है इस एसी लाइन के लिए, और फिर इस ट्राइंगल्स को लेना है जो कि डी ई सी है, सेम इसी तरीके से करना है, और आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है दोनों को। तो डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर जो प्रूफ करना है आपको ये वाला वो आ जाएगा। तो किस तरीके से डिवाइड करें, देखिए हम आपको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। देखिए हम आपको नेक्स्ट पेज बताते हैं।
देखिए हमने ट्राइंगल किस किस तरीके से बनाया था। हमारे पास ट्राइंगल बना था क्या, हमारे पास ट्राइंगल बना था इस तरीके से। ये हमारे पास ट्राइंगल बना था, ये ए था, ये बी था और ये सी था। यहाँ से एक पैरेलल लाइन हमने खींचा था और जो कि हमारे पास नाम था डी एंड ई, इसको हमने ज्वाइन किया था और हमने क्या किया था, इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा था जो कि हमारे पास नाम था एफ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा था जो कि नाम था जी। ठीक है, यही ट्राइंगल्स बना था। और हमने पहले एक जो प्रूफ किया था वो क्या लाया था, हमने पहले वाले जो प्रूफ किया था उसको हमने लाया था एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ऊपर वाला ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ये DBE का DBE इक्वल टू हाफ तो नहीं था हमारे पास, AD अपन क्या आया था, ये DB आया था, AD अपॉन DB, जो कि इक्वेशन हमारे पास क्या था, इसको हमने इक्वेशन क्या माना था, इक्वेशन हमने इसको थर्ड माना था, सॉरी इक्वेशन फोर्थ माना था। देखते हैं आपको इक्वेशन क्या माना था हमने उसको इक्वेशन माना था क्या, फोर्थ। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यही ट्राइंगल सेम लेना है। इन ट्राइंगल्स ADE लेकिन बट ऑनलाइन, अब आपको लेना है लेकिन आपको इस AC लेके ले, ऑनलाइन AC के लिए आपको लेना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का आप दूसरे तरीके से हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ADE इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, हाफ इंटू बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये AE ऊपर वाला है AE इंटू हाइट क्या हो गया हमारे पास, इस लाइन के ले रहे हैं तो हाइट ये हो जाएगी DG। ठीक है, इसको आप इस क्वेश्चन फिफ्थ मान लीजिए। अब देखिए वही सेम, अब नीचे के ट्राइंगल DCE के ट्राइंगल्स आपको लेना है, तो लेंगे क्या, इन ट्राइंगल्स DCE ऑनलाइन AC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE किस तरीके निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, हाफ इंटू बेस क्या होगी हमारे पास DCE के लिए EC होगी, ये देखिए ये बेस होगी, और हाइट क्या होगी, जब आप आगे एक्सटेंड इसको करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे तो हमारे पास हाइट क्या होगी, यही DG ही होगी। इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए आप। अब इक्वेशन 5th और 6th को डिवाइड कर दीजिए, तो लिखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो क्या हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होगी, ये ADE। ठीक है, तो ADE हमारे पास ऊपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम 5 और 6 को डिवाइड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हाफ इंटू ये AE इंटू DG अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DG। ठीक है, तो ये देखिए ये हाफ से ये हाफ कट गया, DG से DG कट गया, तो हमारे पास बचा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इक्वल टू हमारे पास क्या आया, AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन हमने क्या माना, 7th माना। ठीक है, तब देखिए हमने इक्वेशन नंबर 5 में क्या लाया था प्रूफ करके, हमने इक्वेशन नंबर 4th में ये प्रूफ किया था और इक्वेशन नंबर 7th में हमने ये प्रूफ किया। तो देखिए ADE इसमें भी है, AD भी इसमें है, लेकिन इसमें DBE है और इसमें क्या है, DCE। तो देखिए इसमें ट्राइंगल में देखिए जो हमारे पास DBE इस बेस पे बना है और क्या है, DCE इस बेस पे बना है। तो हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था, जब भी दो ट्राइंगल्स
और इन दोनों के बीच में पैरेलल क्या है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब भी दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे बनते हैं, दोनों एक ही बेस पे बने हैं और दोनों सेम पैरेलल में रहते हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल, तो वो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। इट मीन्स हमारे पास क्या, डीबीई का एरिया डीसीई के एरिया के बराबर होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे वो स्टेटमेंट्स कि लिखेंगे ट्राइंगल्स, इस तरीके से स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ट्राइंगल ये डी बी ई, ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल्स ये डी सी ई। ठीक है, तो ट्राइंगल डी सी ई, ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी सी ई आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस। ये थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि उच्च खाल थोड़ा सा हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी सी ई आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एंड between the same parallel, so area of this triangle is equal, area of these triangles are equal। ठीक है, तो देखिए आपका जब ये दोनों एरिया इक्वल हो गया, तो देखिए एरिया ऑफ एडीई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, नाउ एरिया ऑफ, देखिए नाउ एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई ट्राइंगल्स एडीई अपॉन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम डीबीई की जगह पे डीसीई लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। तो एरिया ऑफ डीसीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई इक्वल हमारे पास क्या है, एडी अपॉन डीबी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 8 मान लिया। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 में हमारे पास क्या आता है, ए ई अपन ई सी, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई है। तो हम इक्वेशन 7 और ये इक्वेशन 8 से दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों का LHS बराबर है। जब दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का राइट साइड RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या हम, जब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 से दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी अपन डी बी इक्वल टू ए ई अपन ई सी, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ए डी अपन डी बी इक्वल टू ए ई अपन ई सी, और यही यहाँ पास प्रूफ करना था और यही थेल्स थ्योरम्स कहता है। आई होप कि आपका थेल्स थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन, ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप स्किप करके इसे मत जाएगा, मतलब पूरे दिमाग में छाप लीजिएगा। तो नेक्स्ट थ्योरम लेकर आते हैं और आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।